यीशु मसीह का तमस्करा करना शुरू कर दिया। ये कह क्या रहा है? ये तो मर गई है, और ये कह रहा है ये सो गई है। यीशु मसीह ने कहा ये अभी उठ जाएगी। उन्होंने और तमस्करा और वावेला करना शुरू कर दिया। ये कैसे उठेगी? आज तक अलीशा नबी मर गया। अलीशा नबी जब मर गया तो इसको दफन कर दिया गया, इसको इसकी कब्र में रख दिया गया। और काफी अरसे के बाद इन्हीं के इलाका में एक जंग हुई, और जंग के दरमियान कुछ लोग अपने मुर्दे को लेकर आए कब्रिस्तान में दफन करने के लिए। और जब उसे लिए हुए आ रहे हैं तो सामने से मुखालिफ आए कि हम तुम्हारे मुर्दे को दफन करने नहीं देंगे। दुश्मनदारियां सारी जानने आ, जेडे दुश्मन होंगे एक दूसरे के बदमाश, उन्होंने कुछ होंगे ना मुर्दा दबिया भी ना जाए। दूसरे मुखालिफ सामने से आए और उन्होंने जल्दी से अपने मुर्दे को अलीशा की कब्र में रखने की कोशिश की। जैसे ही वो मुर्दा अलीशा की हड्डियों के साथ लगा वो जिंदा हो गया। हालेलुया। अच्छा हुण जी ਤੁਹਾਡੀ समझ की गल करूंगा, फिर बहुत तालियां हो जाओ। क्यों जिंदा हुआ? हमारे जो ये भाई है ना मुस्लिम भाई, ये कहते हैं तुम्हारे यीशु से अलीशा बड़ा है। क्यों बुलाते ने? ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ रोया। फिर यीशु ने की किया? बाप मैं तेरा शुक्र करना कि तू हमेशा मेरी सुनना है, आज भी सुनेगा। इंजी गल भाई साहब, आज भी मेरी सुनेगा। तो इसलिए अलीशा जब आपके यीशु से बड़ा है। और बाइबल फरमाती है इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। और फिर कुरान शरीफ के अंदर लिखा है यीशु मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलीमा है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावन तेरा कलाम मेरे बंद बंद और गुदे गुदे में सरायत कर जाता है। आज जो लोग कहते हैं आपके यीशु से बड़ा अलीशा है, मैं उनको बताना चाहता हूं अलीशा के अंदर खुदा का कलीमा यीशु कलाम की सूरत में उसकी हड्डियों में ना होता मुर्दा जिंदा हो ही नहीं सकता। जब आपकी जिंदगी में कलाम होगा आपके गम खत्म हो जाएंगे, आपके दुख खत्म हो जाएंगे। और यीशु आपको बातनी तौर पर बाजुकात हमें पता भी नहीं चलता साडा गम कौन वंडन दिया हुंदा है। असीं जिन्हां नूं कहने आ ना वो आया उन्हें बड़े ही अथरू बहाए, वो उतों तबाउण हुंदा जी। जिन्हां नूं असीं समझने ना साडे गम खार ने, वो गम पाउण वाले हुंदे ने, लेकिन बेशक गम खार जो आपके गम को बांटता है वो खुदा का बेटा यीशु है। वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद। कहां पर थे हम मुबश्शिर साहब? उन्होंने कहा है मरी नहीं, सोई हुई है और अभी उठ जाएगी। लोगों ने और तमस्करा करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा ये कुफर बकता है। आज तक हमारे जो सरदार काहिन, छोटे काहिन, बड़े काहिन, आज तक कोई इस तरह का काम नहीं कर सका। ये झूठ बोलता है, ये जिंदा नहीं होगी। यीशु ने क्या किया? उसका हाथ पकड़ा और कहा उठ जा। वो उठ खड़ी हुई, उठ बैठी, और सारे लोग कहते हमने इस्राएल में ऐसा कभी। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद यीशु के जलाल। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की बदल जाने तो मुराद पता कीजिए। हालेलुया, वो लोग ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे जो नए तौर से पैदा हुए हैं, जो नवे बन गए ने। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो छेती समझ जाएंगे क्योंकि वो नए हो गए हैं। हालेलुया, और उन पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं है। उनके ऊपर सिर्फ इस जिस्मानी मौत का इख्तियार है, उसके बाद वो यीशु में हमेशा जिंदा रहे। उनके बाद दोबारा कोई मौत का उन पर खौफ दहशतदारी नहीं होगी, बल्कि वो उस खालिक में शामिल हो गए हैं जिसने कहा हम आगे सीखेंगे लेकिन हम सब नहीं सोएंगे मगर बदल जाएंगे। हालेलुया, जो यीशु मसीह आएगा ना बथेरे उदों भी टेस्ट वाली जिंदगी गुजारे होने। ओ कोई नहीं तौबा कर ही लेनी है, थोड़े जे काम रह गए ने फिर करने हैं तौबा। तो फिर वहां पर कुछ लोग इस तरह के होंगे जो अपनी छाती पीटेंगे।
ہم نے تیرے نام سے دیکھے بانٹی لیکن توبہ نہ کی. ہم نے تیرے چرچ میں ہدیے دیے, چرچ گئے نہ. ہائے ہمیں ساتھ لے جا. یسوع کہے گا میرا تم سے کبھی کوئی, مبشر صاحب جی گالے, میری تم سے کوئی بھی فاقت نہیں ہے. ملاؤ میری نظر سے دور ہو جاؤ, کوئی واسطہ نہیں. ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے. جب یسوع مسیح آئے گا سارے مرنا کوئی نہیں جائے گا. کچھ میری طرح جسم میں ہوں گے, آپ کی طرح جسم میں ہوں گے, لیکن جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ جلالی بدن لے کر آسمان پر چلے جائیں گے. ہاللیلویا. لیکن ہم سب تو نہیں سوئیں گے, گارنٹی ہے. بائبل فرماتی ہے اگر بائبل نے کہا ہے تو اسے کوئی شخص, کوئی انسان بدل نہیں سکتا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں سے انسان کہہ رہے ہیں, بادشاہ کہہ رہے ہیں بائبل بدل گئی, لیکن جب وہ اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہ انہیں بدل کر رکھ دیتے ہیں. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر بدل سب جائیں گے. کون؟ جنہ بپتسمہ لیا ہوئے گا, جنہ اپنی زندگی خدا دے کلام دے مطابق گزاری ہوئے گی, تے جڑے آ کے ایویں رو رو کے چلے جان, کلام دا فائدہ کوئی نہ چکن, وہ بدلن گے. یسوع مسیح انہوں نے لے کے جائے گا. پھر آج بھائی جوید اور ان کے سارے بھائیوں نے آپ کے لیے یہ دروازہ کلام کا کھولا ہے کہ آپ آج سارے یسوع کو قبول کر کے سارے ہی بدلیں. ہاللیلویا. میں شکر گزار ہوں بزرگ کا. آج میرا قابل ایمان ہے جب خداوند یسوع مسیح لاکھوں کروڑوں فرشتوں کے ساتھ بادلوں پر آئیں گے تو ہم اور ہمارے ساتھ ہماری بزرگاں ہوا میں اٹھ کر ان کا استقبال کریں گے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. جب سمجھ آؤں گی تاڑی تالیاں دی آواز دسے کنی کو سمجھ آؤں گی. تھینک یو. تھینک یو. لکھا ہے یہ, اور یہ ایک دم میں. کیسے ہوگا؟ ایک دم میں. ایک دم کا مطلب پتہ کیجئے, ہو گیا, او ہو گیا. ایک دم کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھ بند کی اور کھول لی, ایک دم کہتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جو نئے طور سے پیدا ہوئے ہوں گے, لیکن یہ ایک دم میں کیسے بدلیں گے؟ یسوع مسیح کا آسمان سے آنا اور نرسنگے کی آواز سننے سے ان پر جلالی بدل نازل ہوگا اور وہ اڑنا شروع کر دیں گے. ہاللیلویا. یہ ایک دم میں اور ایک پل میں. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا, کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں. کس طرح سے؟ یاد رکھے جب خدا نے آدم کو بنایا تھا تو انہوں مرنے والا نہیں سی بنایا. مبشر صاحب بہن جی گل ہے, خدا نے انسان آدم کو ابدی بنایا تھا, غیر فانی. فانی نہیں بنایا تھا. فانی کا مطلب ہے فنا ہو جانا, برباد ہو جانا, ختم ہو جانا, اس کا یہ مطلب ہے. لیکن یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ ایک دم یا ایک پل میں ہوگا کیا کہ جو مردے قبروں میں ہوں گے وہ غیر فانی حالت میں, وہ فانی حالت میں نہیں, وہ اس حالت میں زندہ ہوں گے کہ دوبارہ ان پر موت نازل نہ ہو اور وہ یسوع کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی گزاریں. کہاں جائیں یسوع کے ساتھ ہمیشہ کی؟ تو ہوئے گا کہ ایک پل میں. یاد رکھیں ایویں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. خداوند یسوع کو اپنا مالک قبول کریں, اپنی زندگیاں یسوع کو دیں. یسوع اس دنیا میں ایک بار آیا مرنے کے لیے, اب وہ مرنے نہیں آئے گا, اب وہ آپ کو لینے آئے گا. اور یاد رکھیں اب یسوع زمین کو بھی نہیں چھوئے گا. اب یسوع پہلے کی طرح زمین میں آئے اور 30-33 سال تک خدمت کرے کہ گھر سے جائے پہن ریانا تو نجات کر لے, پہن تو یسوع قبول کر لے, بھائی تو قبول. اب یسوع اس طرح کی خدمت کرنے نہیں آئیں گے. لکھا ہے جب یسوع آئے گا تو فرشتے چاروں اطراف سے لوگوں کو جمع کر کے اس کے پاس لائیں گے. کون لائیں گے؟ فرشتے. ہم ایک تمثیل پڑھتے ہیں متی کی انجیل کے 13ویں باب میں, وہاں پر لکھا ہے کہ بیج بونے والا بیج اور آخر میں کچھ کڑوے تھے. تم نوکروں نے کہا مالک ہم ان کڑووں کو کاٹ دیتے ہیں. اس نے کہا ان کو برابر بڑھنے دو, ان کے پاس ٹائم ہے میٹھا ہونے کا, انہیں بڑھنے دو. لیکن آخر میں فرشتوں کو کہوں گا کہ کڑووں کو الگ کر دو, انہیں وہاں ڈال دو جہاں پیسنا ہے.
हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की लिखा है गैर फानी हालत में हम में उठेंगे और हम जो हैं बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म, जरूर है ये फानी जिस्म बका का जामा पहने। कौन सा जामा पहने? बका का। ये जो जिस्म है, याद रखे हमने अगर हम 50वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। ये जो जिस्म है ये फानी है, लेकिन जो हमें इस मौत के बाद जिस्म मिलेगा वो गैर फानी है। कौन सा है? गैर फानी। उस पर दोबारा मौत का कोई इख्तियार नहीं है। ये होगा कैसे? जब हमने यीशु से लायक काम किया है, यीशु को पसंद आए। एम्बुशे साहब इधर उधर एक और अनाउंसमेंट करिए। हालेलुया। मुबशर साहब काम ही मुकाता है। हालेलुया। ये जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का। हालेलुया। अबदियत किसी ने वेखी हो? इत्थे बैठा हो किसी ने अबदियत वेखी हो? हालेलुया। किसी ने नहीं वेखी? वो यीशु मसीह जो आपका नजात देता है वो अबदी खुदा है, वो खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। हयात अबदी का जामा पहन चुका, और जब ये जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है, मौत फतह का लुकमा हो गई। हालेलुया। मौत फतह का लुकमा हो गई। याद रखे इस बात को। मौत एक ऐसी पावर है, एक ऐसी कुव्वत है जिसने बादशाहों की नींदों को हराम करके रखा हुआ था। मौत एक ऐसी दहशत है जिसने दौलतमंदों को नींद की मीठी नींद सोने ना दिया। मौत एक ऐसा खौफ है कि बादशाह अकेले सफर में नहीं जा सकते, वो अपने साथ बथेरे गनमैन साथ लेकर जाते हैं, कहीं कोई हमें मार ना डाले और हम पर मौत गालिब ना आ सके। मौत का दबदबा खौफ बहुत ज्यादा है। किसी महल्ले च मरन का पता चल जाना तो सारे महल्ले च खौफदारी हो जाती। हालेलुया। ते कई 100 के उठ के पता कहने ने तो रात वाला मुर्दा नजर आया सी, मैं तो बाद सुता ही नहीं, सुती ही नहीं, नींद ही नहीं आई। ये मौत की दहशत है। हालेलुया। और मौत ने किसी गरीब को, किसी अमीर को, किसी पढ़े लिखे को, किसी जाहिल को, किसी जोरावर को, किसी को नहीं छोड़ा। यहां तक कि मौत नबियों पर भी गालिब आई। मौत ने नबियों को भी नहीं छोड़ा। यहां तक ईमानदारों के बाप इब्राहिम पर भी गालिब आई। अब ये जो मौत है ये अपने आप में बड़ी पावरफुल बनी और शौकियां मारती थी। ये कहती थी कि कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। यीशु मुर्दों में से जी उठकर इस मौत से कहता, मौत तेरी फतह कहां रही? तू जो बड़ी फुली फिरती थी, तू जो बड़ी अपनी ताकत का इजहार करती थी, तुझे जिसको अपनी ताकत पर मान था, मैंने मौत का बदला तमाशा बनाकर उसे पांव तले रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। गल बड़ी मशहूर जे किताबी गल जे, गल है कि मसीह मौत तो नहीं घबराते। इन्होंने पता है इन्हों का यीशु मौत चो जिंदगी पैदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की जोरदार तालियां बजाइएगा खुदावंद यीशु के खिलाफ। लिखा है मौत फतह का लुकमा हो गई, ऐ मौत तेरी फतह। यीशु इंज नहीं लगता जिवें गल करन दिया मौत ना मौत सामने खलोती है। यीशु कहना तू तो बड़ा हसनी सै, तू सारे नबियां नूं मारिया ते अपने आप च बड़ी फुलनी सै। लै जेड़े यीशु ने बिल्कुल गल करदे ने मैं उन्हां ते भी गल पा गई। यीशु ने कहा मौत तेरी फतह किथे रही? कहां गया तेरा जोर? कहां गई तेरी ताकत? कितने गया तेरा जोर? कहां गया तेरा खौफ?
यीशु गुफ्तगू कर रहा है मौत से, मौत सामने खड़ी। यीशु कह रहा है मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। ये जो छोटे होंगे ना वो पिंडा थावां ते डंगर माल ही हुंदा सी, ਐਵੇਂ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲਾਣੇ, ਬੇਰੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਬੇਰ ਲਾਣੇ। ਉਹ ਭੂੰਡ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਡੰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਜ਼। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂया, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। याद रखें हम यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया, हम मसीह हैं, हमें जन्नत का लालच नहीं है। मैं फिर कहने लगा जी, आप दुनिया में स्टडी करें, मज़ाहब की स्टडी करें, आपको पैसे देकर जन्नत मिलेगी। माशाअल्लाह बेंजी का है, आप पैसे दें आपको अच्छी जन्नत मिल जाएगी, आपको अच्छी कब्र मिल जाएगी, पैसों से जन्नत मिलेगी। लेकिन यीशु कहता है मैंने तुम्हें उस खून से खरीदा है, उस खून से जो पाक और बेऐब है। और फिर बाइबल में लिखा है बेशकीमत। किस खून से खरीदा है? बेशकीमत खून से। कौन से खून से? बेशकीमत खून से। और याद रखें ये जो खून है, सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया का सोना, हीरे, मोती, दौलत, हर चीज एक साइड पर कीमती रखी जाए और मेरे और आपके यीशु के खून की बूंद उस सारी दौलत से बेशकीमत है। ऐसे खून ना तानू खरीदे है यीशु मसीह ने। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। और फिर जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपनी होते हुए, ये तो पौलुस रसूल इस राज को फाश कर रहा है, इस भेद को खोल रहा है, कहता है मैं देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। लेकिन जब हम मत्ती की इंजील के 27वें बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ तो बथेरे मुर्दे कब्रों में से जिंदा हुए। किन्ने लिखा है वहां पर लोगों ने कब्रों से मुर्दे निकलते हुए देखे। अब मत्ती की इंजील को स्टडी करें, वहां पर मुर्दे लोगों ने निकलते हुए देखे। और फिर पौलुस रसूल इस राज को खोलता है कि मुर्दों में से जी उठने वाला पेलोठा खुदा का बेटा यीशु ठहरा। जब यीशु मसीह 3 दिन कब्र में थे तो जैसे यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर आवाज बुलंद करके जान दी तो लिखा है कब्रों के मुंह खुल गए। अभी यीशु मसीह कब्र में रखे नहीं गए, यीशु मसीह ने सिर्फ आवाज बुलंद करके जान दी है और एक बहुत बड़ा भूचाल आया। उस भूचाल की शिद्दत ऐसी थी कि पहाड़ों और चट्टानें जो थी वो तिड़क गई और यहाँ तक के कब्रों के मुंह खुल गए। 27वें बाब में लिखा है मुर्दे कब्रों के अंदर जिंदा हो गए। हालेलुया, कब्रां दे मुंह खुले तो मुर्दे जिंदा हो गए। सारे ही मुर्दे जिंदा नहीं सी जो ਇਹਦੀ ਕਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। आप तौरात शरीफ की किताबों को पढ़िएगा। किन्ने चाहते ने क्लोज करता जाए वो हाथ खड़ा कर दो। सारे आंदे ने सुनना हो। यीशु मसीह की लिखा है यीशु मसीह ने कब्र सलीब पर से ऊंची आवाज देकर जान दी तो कब्रों के मुंह खुल गए, कब्रों में मुर्दे जिंदा। बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। लिखा है मुर्दे सिर्फ साह ले रहे ने, यीशु मसीह मरा, मुर्दे जिंदा हो गए, सारे नहीं जिंदा हुए। आप पुराना अहदनामा पढ़े, वहां पर जब कौम बनी इस्राएल मिस्र से निकलने लगी तो लिखा है कि यूसुफ ने कहा कि जब तुम इस शहर से निकलोगे ना तो जाते हुए मेरी हड्डियां ले जाना, क्योंकि मैंने ये मुझ पर राज खुला है कि जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा तो हम जो मुकद्दसीन मरे हम भी जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया, तुम मेरी हड्डियां मुकद्दस शहर यरूशलेम में ले जाओ ताकि जब यीशु जिंदा हो तो मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया। और याद रखे जिस दिन यीशु मसीह जिंदा हुआ था बथेरे मुर्दे जिंदा हुए, लेकिन अब जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा फरिश्तों के साथ, उससे पहले तैयारी कर ले। पादरी रोज कलाम सुनाते ने तौबा कर लो, तौबा कर लो, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आज तक यीशु ने जो कुछ कहा उसे पूरा किया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदावंद सादिकुल कौल है, जो कहता है वो करके दिखाता है। और यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जल्द आने वाला हूं, उसके आने से पहले अपनी
عبادتوں پر، اپنی راست بازی پر، اپنے کاموں پر، اپنے چال چلن پر اسپیشل نظر اور تیاری کریں، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو یسوع مسیح اس طرح ساری جماعت بیٹھی ہو، یسوع کہے آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، میں نے آسمان پر آپ کے لیے ٹون بنائے۔ ہاللیلویہ، خداوند یسوع مسیح کی اور ٹون دا وعدہ کر کے گیا جی کہ نہیں کر کے گیا یسوع؟ اور دنیا کے جڑے ٹون بنے جی نا، جو بنائے نے ٹون، یہ ساری بائبل کی تخلیق جی۔ سب سے پہلے ٹاؤن بنانے والا اس دنیا میں جو تھا وہ ابراہیم تھا، اور پھر یسوع مسیح نے کہا اے زمین تے بنے نے، دیکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ کنے نے؟ پتہ ہی نہیں کنے، بہت سے، پتہ ہی نہیں، کاؤنٹنگ کیے نہیں جا سکتے، انگنت مکان ہیں۔ اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا ہوں، چور نہیں بولنے لیا، میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا عظیم وقت ہوگا جب یسوع مسیح اپنے لاکھوں کروڑوں فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور ہم ساری فیملیاں، پوری فیملیاں چرچ میں عبادت کر رہے ہوں گے، اور ہم چرچ سے ہی جلالی بدل لے کر آسمان پر چلے جائیں گے۔ خداوند یسوع اسی کلام کے وسیلہ سے مجھ اور آپ کو برکت دے۔ زوردار